मार्केट में आने वाली है गिरावट और हम लोग देखेंगे कि मार्केट में गिरावट क्यों हो सकती है। सीधा पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि आप जो ये जो ट्रेंड लाइन है मेरी, ठीक है, डैश लाइन वाली, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया है। और अगर इस ब्रेकडाउन को आप देखेंगे तो ये ब्रेकडाउन नॉर्मल ब्रेकडाउन नहीं है, काफ़ी पावरफुल ब्रेकडाउन है। मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि ये ब्रश मेरे ख्याल से मार्केट में कई बार क्या होता है कि आप जब भी देखोगे, है ना, तो यहाँ से मार्केट ऐसे गया ऊपर, ठीक है, ये नीचे आया। अब यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नहीं जाकर के यहाँ से खट से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये डबल टॉप पैटर्न बनाया और इस डबल टॉप पे आप देखेंगे कि जो ये वाला टॉप है और जो ये वाला टॉप है, ये दूसरा वाला है ना, ये क्या है, इस पहले वाले टॉप के नीचे है ना। तो ये अपने को बताता है कि मार्केट यहाँ से एक्सट्रीम बियरिश है, नॉर्मल बियरिश नहीं, एक्सट्रीम बियरिश है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं। तो अभी जो मुझे पहला सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 25,000 का लेवल है ना। और 25,000 के नीचे जो नेक्स्ट लेवल होगा वो कौन सा लेवल आएगा, वो कोई तो ये लेवल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ब्लैक वाली। एक सेकेंड, ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइन मेरी ड्रॉ हो गई। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको जो मेजर मेजर सपोर्ट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा, हालांकि वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा पहले बात करना चाहिए था, बट ठीक है, अपन वीकली टाइम फ्रेम को भी देखते हैं। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे उतना कुछ निगेटिविटी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, उतना कुछ निगेटिविटी नज़र नहीं आ रहा है। बट आप एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, पहला आप इस टॉप को देखिए, ठीक है। और अगर ये टॉप लगा है तो दूसरा इस टॉप को देख लीजिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा था कि पहला टॉप से दूसरा टॉप पहले टॉप के नीचे है, और वैसा ही है ना अभी यहाँ मेजर टाइम फ्रेम पे यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको ऐसे दिख रहा है कि पहला टॉप ऊपर है, दूसरा टॉप अगर ये टॉप बनता है तो ये नीचे है, ठीक है। अब ये वाला टॉप एक्टिवेट कब होगा, तो ये वाला टॉप है ना अच्छे से एक्टिवेट होगा इस लेवल के नीचे। ये कौन सा लेवल है, ये है 24,900 का, ठीक है। और अगर मैं और कंफर्मेशन की बात करूं तो ये है ना इस लेवल के नीचे एक अच्छा खासा, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ये वाला जो टॉप है ना, इसको अगर अपन देखेंगे तो ये यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। 24,800 का लेवल है, ठीक है। बट मैं इसको है ना थोड़ा सा मार्जिन लेकर के चलूंगा और इसको मैं समझूंगा 24,780 का आप ले लो, या 24,000, हाँ 780 ले लो, ठीक है। 24,780 790 का लेवल है, यानी कि 24,780 का लेवल है। अगर 24,700 लेवल, अच्छा 24,780 का लेवल अगर टूटता है और ये वाली जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ठीक है, अगर इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन अगर नीचे के साइड आता है तो आपको एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है, और वो आपको हो सकता है कि मार्केट 24,400 तक भी है ना मार्केट आ जाए, या 23,900 तक भी मार्केट आ जाए, ठीक है ना। तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप लोग ये देखना, मैं जो सीखता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को ऐसा कुछ लग रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में देखने को कुछ मतलब है नहीं। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखो तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम क्या है, अच्छा अच्छा चार कैंडल बनाए तो एक दो रेड कैंडल तो बनना ही चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से एक दो ये रेड कैंडल बन रहा है। अगर आप यहाँ भी देखो मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये वाला टॉप और ये वाला टॉप है ना, यानी कि ये सेकंड बेस बॉटम है। तो यहाँ से 90% चांस है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। वापस अपन आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, जो भी वीकली में मैं दिखा रहा था आपको ये टॉप और ये वाला टॉप, वैसा ही यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको ये वैसा टॉप दिख रहा है ना। तो इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंट होता है कि यहाँ से मार्केट है ना कोशिश करेगा नीचे आने का। तो मुझे जो इमीडिएट टारगेट लग रहा है कल के लिए, वो मुझे लग रहा है 24,800 या 25,000 तक कल मार्केट आना चाहिए मेरे समझ से, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ। अब थोड़ा सा अपन आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा डिटेल एनालिसिस है ना। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हो, यहाँ पे देखते हो, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ दिखता है जो ठीक ठाक नज़र आता है, कि यहाँ पे है ना सेलर का स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इस लेवल से बाउंस मार दे तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर बाउंस नहीं मारेगा और यहाँ से फिर से वापस नीचे आ जाएगा, तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग है ना, एक अच्छा खासा जिस जिस इंटेंसिटी से ये रेड कैंडल दिख रहा है ना, और अभी आवरली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, हो सकता है कि आपको 15 मिनट पे है ना ऐसे ऐसे रेड कैंडल दिख जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा मामला यहाँ पे गड़बड़ नज़र होते हुए दिख रहा है।
15 मिनट पे देखते हैं अगर कोई इंटरेस्टिंग लेवल बनता है तो। 15 मिनट में कोई खास लेवल नहीं बनता है। अगर आपको अपसाइड का ट्रेड लेना हो तो आप 25,220 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन 25,220 के ऊपर ट्रेड लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे डबल टॉप जो बना है वो एकदम सटीक डबल टॉप बना है, ठीक है। वहाँ से गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। तो अपने को थोड़ा सा है ना अपसाइड का बायस कम ही रखना है, या अगर अपसाइड में ट्रेड करेंगे तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस होता है तो अपने को एकदम तुरंत इमीडिएट एग्जिट करना है, नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अगर पुट साइड में अगर अपने को लॉस होता है, ठीक है, तो हमने अगर पुट का ट्रेड लिया, मैं अपना प्लान बता रहा हूँ कि अगर मैं पुट का ट्रेड लेता हूँ और अगर मैं फेल हो जाता हूँ, कहने का मतलब कि अगर मुझे लॉस होने लगता है तो मैं पुट में थोड़ा बहुत है ना होल्ड करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कॉल में तो मैं कतई होल्ड करने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से डिटेल एनालिसिस था निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा वीकली टाइम फ्रेम पे कि ठीक ठाक है। बैंक निफ्टी में कुछ खास नज़र आ नहीं रहा है ना। अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस वाला जो ये प्रीवियस वीक का जो ये लो है, मार्केट ने उसके ऊपर ही क्लोज किया है, तो यहाँ पे मुझे उतना ज़्यादा निगेटिविटी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे ये निगेटिव बनना कब शुरू होगा, जब ये 56,600 का लेवल ब्रेक करेगा। अगर ये 56,600 का लेवल ब्रेक करेगा तो आपको मार्केट फिर दिख सकता है 55,700 के आसपास, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं, पूरे वीक का। अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको वैसा ही डबल टॉप जैसा दिखेगा कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। ये जो ऊपर और ये जो नीचे है ना, इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है। अगर मान लो कि ये वाला टॉप ऊपर बना है, ठीक है, और अगर ये वाला टॉप पिछले टॉप के ऊपर बन जाता है ना, तो यहाँ पे सेलर्स उतने हावी नहीं होते। लेकिन अब यहाँ पे है ना सेलर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लेवल पे होगा। कौन सा ये लेवल है, 57,300 या 57,400 का उनका स्टॉप लॉस होगा। और अगर 57,400 का स्टॉप लॉस उनका कटता है तो फिर एक मार्केट है ना तेजी से ऊपर के साइड ये भाग सकता है, ठीक है। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है ना, नीचे और ऊपर दोनों का। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जो भाई भी मैंने बोला। अगर नहीं आया तो आप इसको रिपीट करके देखिए, ये काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट लाइन बताई है। अब अपन आते हैं यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे है ना, ना तो बायर है ना तो सेलर, कोई है ही नहीं, ठीक है। मार्केट में वो जो होता है ना मोमेंटम मूव, वो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ शांति से बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ कर ही नहीं रहा है ना। तो मार्केट कब करेगा, तो मार्केट है ना पहला वो करने की कोशिश करेगा 57,300 के ऊपर, दूसरा वो थोड़ा सा एक्टिवेट होगा 57,600 के ऊपर, अगर हम अपसाइड के बारे में सोचे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ना मार्केट काफ़ी सुस्त हो चुका है, ठीक है। तो जब तक आपको मार्केट है ना 57,200 के ऊपर या 400 के ऊपर निकल, सॉरी, 57,400 के ऊपर निकलता हुआ नहीं दिखे, तब तक अपने को बैंक निफ्टी में घुसना के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और थोड़ा सा व्यू यहाँ पे हम लोग है ना निगेटिव का ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नीचे का व्यू कब रखेंगे, नीचे का क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, तो नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल होगा मेरे समझ से 56,600 का। ये 635 का दिखा रहा है, बट आप इसको 56,600 मान लो। 56,000 जब 600 टूटेगा है ना, तो आपको एक अच्छा खासा मूव मार्केट में दिख सकता है। वो दिखेगा आपको सीधा 56,130 के आसपास, यानी कि 400-500 का पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर है ना। और अगर फर्दर ये टूटता है 56,100 का लेवल, तो आपको 56,000 पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये राउंड लेवल है ना। और अगर 56,000 टूट जाएगा तो फिर आपको एक अच्छा खासा 55,700 का भी मूव दिख सकता है, ठीक है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। शाम को मैं सेंसेक्स का एनालिसिस करूंगा, आप लोग उसको ध्यान से देखना, क्योंकि सेंसेक्स का प्रीमियम अभी सस्ता है, तो मंडे ट्यूसडे को ट्रेड करने में अपने को ईजी रहेगा, क्योंकि उसका प्रीमियम अपने को सस्ता में मिलेगा। क्लियर है। चलिए, मार्केट को खत्म कर, एनालिसिस को खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग शाम में। शाम को मैं सोच रहा हूँ या कल है ना, एक आप लोगों को है ना साइकोलॉजी के बेस पे एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। बाय बाय।